नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। शुरुआत करते हैं अपनी कहानी की। निठारी कांड। ये ऐसी घटना है जो भारत के इतिहास में ऐसा कभी हुआ ही नहीं था पहले। जहाँ तक हम लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे, ये ऐसी घटना है। बच्चों को बलात्कार करके उनके शरीर के टुकड़ों को नाले में फेंक दिया जाता है और आधे टुकड़ों को खा लिया जाता है। ऐसी ये घटना है निठारी कांड। तो 2005 जून निठारी ये घटना है। सेक्टर 31 नोएडा के पास निठारी गांव है। नोएडा के पास ये गांव है। सेक्टर 31 निठारी गांव है। 2003 से ही बच्चे लापता हो रहे थे। सोचिए, 2003 से ही बच्चे लापता हो रहे थे। यहाँ होता है ना कि जैसे गरीब लोग एक तरफ रहते हैं, एक तरफ अमीर लोग रहते हैं। अमीर तरफ एक तरफ सोसाइटी है जो बड़े बड़े लोग रहते हैं, एक तरफ गरीब लोग जो टेम्पू चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, ऐसे लोग रहते हैं। और ये ज़्यादातर घटना को अंजाम, जहाँ तक सारी घटनाओं का अंजाम ये गरीब लोगों को, जो गरीब रहते हैं, उन्हीं के बच्चों को अंजाम दिया जाता था। 2 साल तक बच्चे लापता होते रहे। जिनके बच्चे लापता होते थे वो पुलिस स्टेशन जाते थे, पुलिस थाने जाते थे, कंप्लेंट दर्ज करवाते थे। पुलिस कहती थी कि चले गए होंगे, इधर उधर भाग जाते होंगे। यही सब बहाने देकर पुलिस ठीक से जांच नहीं करती थी। ऐसे ही कांड होते रह गए और बच्चे लापता होते रह गए। उनके माता पिता थाने गए, थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते। पुलिस बोलती चले हो गए होंगे कहीं, ठीक से जांच नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि ये गरीब हैं। गरीबों की कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। पैसे दीजिए, पुलिस अभी जांच करेगी। सब पैसे पर है, पैसे पर। तो 2 साल तक बच्चे लापता होते रहे। अचानक एक और केस निठारी में सामने आया। फरवरी 2005 में रिम्पा हलदर नाम की एक 14 साल की बच्ची निठारी सेक्टर 31 से गायब हो गई। पिताजी गए थाने, केस लिखवाए। पुलिस वही बात, कहीं चली गई होगी, अफेयर होगा लड़कों के साथ, भाग गई होगी लड़कों के साथ। ऐसे ही पुलिस बोलती थी। पुलिस क्यों सुनेगी? मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि पुलिस गरीबों की नहीं सुनती है, पुलिस अमीरों की सुनती है। जिसके पास पैसा होगा पुलिस उसकी सुनेगी। क्या कहेंगे? ऐसा युग है ये। तो ऐसे ही हुआ। पिताजी गए थाने में, पुलिस वाले गई होगी आपकी बेटी कहीं, ऐसे ही बोलकर केस को ठीक से नहीं देखे, ध्यान नहीं दिए। और एक दिन 7 मई 2006 का नटलाल की 17 साल की बेटी लापता हुई। इसी के मकान D5 से गायब हो जाती है। D5 से एक लड़की जाती है वहीं पे। नटलाल की 17 साल की बेटी, नटलाल की 17 साल की बेटी लापता हो जाती है, गायब हो जाती है। D5 से गायब हो जाती है। D5 मकान है, वहीं से गायब हो जाती है। सुरिंदर कोहली, जब लड़की, जो दूसरी लड़की है ये, जब गायब हो जाती है, क्योंकि लड़कियों का तो सिलसिला जारी रहता है ना वहाँ पे,
महीने महीने में गायब हो जाती हैं। गरीब की बच्चियां हैं, क्यों पुलिस चेक करेगी? पुलिस तो अमीरों की होती है, अमीरों को मतलब सुनती है ज़्यादा। पैसा है भाई, पैसा है तो सुनेगी, पैसा नहीं है तो नहीं सुनेगी, साफ साफ बात। सुनेगी लेकिन तुरंत केस बंद हो जाएगा। ऊपर वाले अगर कोई बढ़िया आदमी है पैसा दे देगा, छोड़ो इसको, छूट जाएगा। यही जमाना है आज का। तो एक और लड़की गायब होती है 17 मई 2006 को। नटलाल की 17 साल की बेटी गायब होती है, D5 से गायब हो जाती है। D5 मकान है, वहीं से गायब हो जाती है। तो पिताजी खोजबीन करते हैं, पुलिस क्योंकि करेगी नहीं उतना। पुलिस ने भी बोल दिया कि गई होगी कहीं बॉयफ्रेंड के साथ। फिर वही बात, क्या कहेंगे ऐसी पुलिस। तो उसके पिता कहीं खोजते हैं, नटलाल जी इधर उधर अपनी जांच करते हैं, अपना से कोशिश करते हैं। तो टेम्पू ड्राइवर मिलता है जो D5 के पास छोड़ा था। जब लड़की जाती है, कहती है टेम्पू वाले से, मैं D5 मकान में जाती हूँ, थोड़ी देर में आकर पैसा देती हूँ। ड्राइवर वाला पैसा मांगता है उनसे, तब तक नहीं आती हैं। तब तक आता है सुरेंद्र कोहली। सुरेंद्र कोहली आता है। ड्राइवर साहब बोलता है कि वो लड़की गई है आपके मकान में, पैसा नहीं दी हमको, यहाँ तक लेकर आए थे उसको। सुरेंद्र कोहली बोलता है कि वो पीछे के दरवाजे से चली गई। सोचिए, पीछे के दरवाजे से चली गई। यही पिताजी उसके, जो लड़की गायब हुई उसके पिता को बताता है ड्राइवर। ये जहाँ अरेस्ट था, हाँ, ये उत्तराखंड से आया था। सुरेंद्र कोहली उत्तराखंड से आया था नौकरी के लिए। ये नौकर था, उसी घर था, काम करने के लिए आया था। नंदलाल नोएडा के SSP के पास गए। उसके पिता जान गए थे पुलिस कुछ नहीं करेंगी, जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा तब तक पुलिस क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी। आम आदमी की थोड़ी सुनती है पुलिस, अमीर लोगों की सुनती है पुलिस। तो नंदलाल नोएडा के SSP के पास गए, SSP से मदद मांगना पड़ा। सोचिए, देखिए इनकी पहुंच है तभी ना गए वहां तक। गरीब आदमी था तो कैसे जाता, ये भी गरीब थे लेकिन कोशिश किए अपना कुछ। यही जमाना है। तो SSP के पास गए। SSP ने बोला कि केस पर ध्यान दो। तो 7 मई शाम तक पायल का फोन एक्टिव था। जब जांच हुआ तो 7 मई शाम तक पायल का फोन एक्टिव था। पायल के फोन नंबर में लास्ट नंबर सुरेंद्र कोहली का था। जब जांच हुआ उसके फोन नंबर का तो मोबाइल का लास्ट नंबर, सिम का लास्ट नंबर सुरेंद्र कोहली का था। मुनेंद्र सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली जेल जाता है। मुनेंद्र सिंह पंडेर छुड़वा लेता है। ये इस घर का मालिक था, मालिक है बीबी। मुनेंद्र सिंह पंडेल की बीवी उसके साथ नहीं रहती थी, अय्याश आदमी था। यहीं पे अपना जहाँ पे रहता था, ये नोएडा निठारी में D5 में। अभी पता चलेगा आगे आगे क्या हुआ। मुनेंद्र सिंह पंडेरी छुड़ा लेता है। नंदलाल की बेटी पायल, नंदलाल कोर्ट गए अक्टूबर 2006 को, छूट गया ये। तो नंदलाल आगे गए, तब इसके आगे ही, इसके घर के आगे ही, पीछे ही आगे एक नाला था। नाला पानी टंकी का, मतलब वहीं पे सब जाता था। उसमें चेक किया गया कि तो उसमें मिला, किसी का हाथ मिला, बहुत से लाशों की हड्डियां मिली।
सोचिए, लाशों की हड्डियाँ मिली। ये लाशों की हड्डियों का बात कुछ समय पहले जब 2005 में रिम्पा हलदर नाम की एक 14 साल की बच्ची निठारी सेक्टर में गायब हुई थी। उसके पिता खोजबीन कर रहे थे तो उन्हें तो कुछ नहीं मिला, लेकिन लड़के जहाँ खेल रहे थे वहाँ पे एक लड़के ने देखा था कि पॉलीथीन में, ब्लैक पॉलीथीन में एक लड़की की हाथ है। तो वहाँ पे चेक हुआ तो पुलिस ने बहाना कर दिया कि ये कोई जानवर का हाथ है। ये पहले वाली घटना था। जो इस वाली घटना था फिर पुलिस ने फिर वहाँ पे चेक किया और D5 के आगे था, उसके घर के आगे पास ही ये नाला था। तो बहुत सी लाशों की हड्डियाँ मिली वहाँ पे, बच्चों की लाशों की हड्डियाँ मिली। छाती के ऊपर का पार्ट मिला सब। 11 फरवरी 2007 को ये केस CBI को दे दिया गया। दो 2009 फरवरी CBI रिम्पा हलदर के केस और मर्डर केस दिसंबर में जब ये CBI को दे दिया गया और जब ये लाश मिला सब, तो दोनों से पूछताछ की गई। तो ये बताता है सुरेंद्र कोहली कि मैं उन लड़कियों को बुलाते थे, काल गर्ल को बुलाते थे, क्योंकि मुनिंदर सिंह पंडेर जो घर के मालिक थे, यास आदमी थे, तो उन लोगों के साथ गलत काम करते थे। और जब सुरेंद्र कोहली देखता था ये सब, वो भी करना चाहता था गलत काम, लेकिन मना कर, लड़कियां बोलती थी कि तुम नपुंसक हो। यही सब सुनकर उसके दिमाग में वासना बैठ गया था कि मुझे कुछ करना है। तो वही छोटी छोटी लड़कियां जहां आती थी खेलने के बहाने, चॉकलेट के बहाने बुला लेता था और उनके साथ गलत काम करता था, उन्हें मार देता था, कुछ शरीर के अंग को खा लेता था रखकर, और कुछ को बांधकर पानी टंकी नाला जो बाहर था उसी में फेंक दिया करता था। इस तरह बहुत सी लड़कियों को इसने अपनी हवस का अंजाम दिया। इसने लाश के साथ भी रेप करता था। सोचिए इसने क्या क्या किया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों को डेथ की सजा मिल गई। दोनों का नार्को टेस्ट हुआ तो सुरेंद्र कोहली ने बोला, पता चला कि यही सब मर्डर करता था और मुनिंदर सिंह पंडेर का इसमें कोई ज़्यादा हाथ नहीं रहता था। तो मुनिंदर सिंह पंडेर 7 साल की सजा काट कर आ गए और सुरेंद्र कोहली की देखिए जेल में है। अभी जेल ही में रहना चाहिए, फांसी मिलना चाहिए। लेकिन चलिए देखिए क्या क्या होता है। सोचिए इतनी सारी बच्चों को, बहुत से बच्चों को, फोटो आ रहा होगा आप देख रहे होंगे, बहुत से बच्चों को इसने अपना हवस का शिकार बनाया और काट कर प्लास्टिक में बांध कर नाले में फेंक दिया। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।